हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस, आज से हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। गाइस, हम दोबारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट्स पांचों यूनिट्स बनाएंगे। बिकॉज रीज़न ये है कि बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको पूछना होता है लाइक कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो इस बार टॉपिक वाइज मैं डिस्कशन करते चलूँगा कि कौन सा क्वेश्चन 2 मार्क्स में या फिर 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में आता रहता है। तो ये सब डिस्कशन होगा और साथ में आपको मैं क्वेश्चन पेपर में भी दिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है और कौन से क्वेश्चन को कितने पेजेस में लिखना होता है। 2 मार्क्स के लिए कितना लाइन लिखे, 7 मार्क्स के लिए कितना पेज भरें और 10 मार्क्स के लिए कितना पेज भरें। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। और गाइस, जो टॉपिक है ये नोट्स में भी आप बना सकते हो और इतना नोट सफिशिएंट है। आप चाहो तो मैं आपको ये पीडीएफ आपको मैं सेंड कर सकता हूँ टेलीग्राम पे, वेबसाइट पे। तो गाइस, नीचे कमेंट कर देना। तो देख लेते हैं, सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है ये एक मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का, जिससे ये क्या फॉर्म करता है, होमोजीनियस मिक्सचर। जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सॉल्यूट या सॉल्यूट्स हो सकते हैं या सॉल्वेंट या सॉल्वेंट्स। अब मतलब क्या हुआ, तो जो सॉल्यूट है वो शुगर हो सकता है या शुगर और सॉल्ट दोनों हो सकते हैं। यानी एक सॉल्यूशन के अंदर दो सॉल्यूट हो सकते हैं और वैसा ही एक सॉल्यूशन के अंदर दो या एक सॉल्वेंट हो सकते हैं, जैसे कि वाटर और ऑयल। अगर एक रखना है तो वाटर। तो इस टाइप से एक हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है। सॉल्यूट किसे कहते हैं, तो जो लेसर अमाउंट में होता है। सॉल्यूट हमेशा कम होता है सॉल्वेंट से, लेसर अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व रहता है। सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट जिसके अंदर जो हमारा सॉल्यूट है यानी चीनी है या नमक है वो अच्छे से घुलता है यानी डिजॉल्व होता है, तभी तो हमारा वो सॉल्यूशन तैयार होता है। अब बात कर रहे हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड यानी स्टेबल हो गया ऐसा सॉल्यूशन। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे गाइस, मैक्सिमम अमाउंट यानी एक ऐसा सीमा तक हम रखें जो हमारा सॉल्यूट है कि अगर हम उसके अंदर डेफिनेट टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएं तो वो हमारा जो सॉल्यूशन है वो घुल जाए, सॉल्यूट घुल जाए उसके अंदर और सॉल्यूशन रेडी हो जाए। जैसे कि हमारा पास ये हम ले लेते हैं वाटर, और ये हमारा पास हो गए कुछ शुगर। शुगर को हमने क्या किया, इसके अंदर डाला, थोड़े से डाला, फिर मतलब एक ऐसा पॉइंट तक डाला जिसमें ये मिक्स हो गए। एक टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे नीचे से हम लोग, तो उस टाइम पे ये मतलब अच्छे से घुल जाए। ये नहीं कि अच्छे से अब तक घुला नहीं है, एकदम अच्छे से घुल गया। और उसके बाद अगर और भी हम इसके अंदर चाहे शुगर डालना तो और शुगर डालेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगा। वो आ गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड की बात करें तो जो मैक्सिमम अमाउंट में जो अच्छे से घुल जा रहा था जितना सॉल्यूट, उससे थोड़ा सा कम डालेंगे तो वो हमारा अनसैचुरेटेड हो गया, यानी ये अभी सैचुरेटेड नहीं है। इसको सैचुरेटेड करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट चाहिए हमें सॉल्यूट का। तो आपको मैंने ये तीनों पॉइंट अच्छे से कवर करवा दिए हैं। सो आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी। जनरली ये 7 मार्क्स क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक साल छोड़ करके एक साल में आ जाता है, यानी एवरी 2 ईयर में एक बार तो आता ही है ये सॉल्युबिलिटी, और 7 मार्क्स में आता है। सो और कभी कभार 2 मार्क्स में भी पूछ लेता है, बट 7 मार्क्स ये बनता है। और 7 मार्क्स में कैसे बनेगा वो मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन पेपर में दिखा दूंगा। तो देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ। तो घुलने की क्षमता किसी भी पदार्थ का, मतलब सॉल्युबिलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो ये एक एबिलिटी होता है किसी भी सब्सटेंस का। एक सब्सटेंस है, इसका इतना एबिलिटी है कि ये डिसॉल्व हो जाएगा किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर। सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो गया, चीनी पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया, नमक पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। सो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम क्वांटिटेटिव वे में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें सॉल्युबिलिटी को, तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का, यानी इतना एक हमने अमाउंट मान लिया है, इतना कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का या नमक का या चीनी का इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब जो मैंने आपको बताया था गाइस, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना हमारे पास सॉल्यूट होना चाहिए, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ
सॉल्यूशन, तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते थे। उसी के अंदर का जितना कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्यूट का एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम सेकंड बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव वे में। तो क्वालिटेटिव वे की बात करें तो जो सॉल्युबिलिटी है उसको अगर हम डिफाइन करें तो स्पॉन्टेनियस यानी खुद से इंटरेक्शन हो ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, यानी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का आपस में इंटरेक्शन हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, जिससे एक होमोजीनस मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन फॉर्म हो। अब हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन भी इसी के अंदर हमें डिफाइन करना है। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी, उसके बाद सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। तो सबसे पहला है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को अगर डिफाइन करें तो इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पे गाइस ग्राम लिख लेना आप, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी सबसे पहले नॉर्मेलिटी को डिफाइन एन से करेंगे, एन से नॉर्मेलिटी याद रहेगा गाइस। अब यहाँ पे n इजकल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में ये डिजॉल्व होता है। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट अब आ गया। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है गाइस? तो जो ग्राम होता है, ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, उसका कितना इक्विवेलेंट वेट है। अगर इक्विवेलेंट वेट भी यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है क्या है इक्विवेलेंट वेट, तो जो मॉलिक्यूलर वेट होगा अपॉन में एसिडिटी, जो भी यहाँ पे जैसे H2SO4 हो गया या फिर कोई भी यहाँ पे मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर वेट ऊपर में लिख करके और नीचे एसिडिटी या बेसिसिटी जो भी उसका आएगा, और जितना आया उतना हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे 10 आ गया, 5 आ गया, वैसा पुट करके ऊपर में ग्राम ऑफ सॉल्यूट पुट करेंगे। तो पूरा फॉर्मूला देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी इज कर टू ग्राम ऑफ सॉल्यूट, जितना ग्राम होगा सॉल्यूट का, इंटू 1000 अपॉन में इक्विवेलेंट वेट निकालना आ गया, इंटू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ml। सो अब हम देख लेते हैं कुछ और एक्सप्रेशन जो सॉल्युबिलिटी के हैं। तो नेक्स्ट वन इज मोलैरिटी। तो आपको गाइस मालूम है इसका फॉर्मूला भी अच्छे से, m से इसका डिनोट होता है और इसको जनरली हम बोलते हैं m इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये डिजॉल्व होता है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। मोलैरिटी की बात करें तो स्मॉल m, मोलैरिटी स्मॉल m, मोलैरिटी कैपिटल M। तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहे हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल फ्रैक्शन की बात करें तो रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो जो रेशियो है मोल ऑफ सॉल्यूट का अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन प्लस सॉल्वेंट। टोटल मास बताना है सॉल्यूशन का और टोटल मास सॉल्वेंट का। परसेंटेज बाई वेट्स की अगर बात करें तो इसको डिनोट करते हैं परसेंटेज W/W। तो इसको डिफाइन करेंगे ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम परसेंटेज बाई वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज V/B, और यहाँ पे ml ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कुछ मैंने टर्म्स बता रखे हैं गाइस, और पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर फॉर 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट। तो पे हम वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल सॉल्यूशन को हमने देखा है, तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे तो वो देख लेते हैं कि अगर हमें हमारा ये जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे ये सॉल्वेंट के पार्ट बता रखा है, अगर हमको एक पार्ट से कम लग रहा है सॉल्वेंट, डैट मीन्स वो वेरी सॉल्युबल है। जैसे कि हमने ग्लूकोज लिया, उसको हमने वाटर में डाल दिया, क्या होगा? बहुत जल्दी घुल जाएगा, एकदम इतना स्पीड में घुल जाएगा, डैट मीन्स वो वेरी सॉल्युबल है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमें 1 से 10 पार्ट लग रहा है सॉल्वेंट किसी सॉल्यूट को घोलने के लिए, तो फ्रीली सॉल्युबल, यानी जैसे कि हम नमक और पानी, तो एक बार चम्मच से घुमाया घुल गया। अगर 10 to 30 पार्ट लग रहा है तो वो सॉल्युबल माना जाता है, यानी थोड़ा सा चम्मच घुमाओ उस सॉल्यूशन को, जैसे कि चीनी हो गया, थोड़ी देर तक घुमाना होता है इसमें। स्पारिंगली सॉल्युबल, यानी 30 to 100 पार्ट लग रहा है, किसका? सॉल्वेंट का लग रहा है गाइस यहाँ पे। तो इतना पार्ट में जो हमारा सॉल्यूट है वो घुल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि कोई सब्सटेंस है, उसको हमने पानी में डाला और उसको घुमाया चम्मच से, नहीं घुला तो थोड़ा टेम्परेचर पे किया तो घुल गया। अब स्लाइटली सॉल्युबल
100 to 1000 पार्ट्स, यानी एकदम इसको थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर करके और चम्मच घुमाते रह गए उस सब्सटेंस को, तो स्लाइटली सॉल्युबल यानी थोड़ा बहुत ही घुला, ज़्यादा नहीं घुला। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल यानी थोड़ा बहुत एकदम उसका थोड़ा सा पार्टिकल्स जो है वो घुला है सॉल्यूट, एकदम थोड़ा सा, एकदम बहुत ही मुश्किल से घुला होगा। और इनसॉल्युबल यानी बिल्कुल नहीं घुला, एक थोड़ा सा भी नहीं घुला। इसमें क्या है, कितना पार्ट हम ले रहे हैं, 1000 पार्ट ले रहे हैं सॉल्वेंट का, तो उसमें इतना सॉल्यूट हम डाल रहे हैं कि इनसॉल्युबल है हमारा, तो बिल्कुल नहीं घुला उसको बोला जा रहा है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो गाइस 7 मार्क्स में ये दोनों ही मिक्सअप आते हैं, सॉल्युबिलिटी भी पूछता है और मैकेनिज्म भी पूछता है, बोथ मिला करके ही 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता है। आपको दिखाऊंगा भी अभी क्वेश्चन पेपर में आपको। तो मैकेनिज्म क्या है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, जब फेवरेबल इंटरेक्शन हो टेक प्लेस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जब फेवरेबल इंटरेक्शन होगा, आपस में कंबाइन करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो क्या होगा कि जो हमारा सॉल्यूट होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर, नॉर्मल सी बात है। तो इसी का तो हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो ड्यूरिंग दिस डिसॉल्विंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन फ्री एनर्जी चेंजेस ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी। तो हम मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत ही इजी वे में देखेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, डिटैचमेंट होता है सॉल्यूट का, जो मॉलिक्यूल है सॉल्यूट का डिटैच होता है बल्क सॉल्यूशन से। गाइस पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, एक और बार देख लो, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, कैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होकर के एक मिक्सचर फॉर्म होता है, वो हम देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये है, बोलता है कि इन दिस स्टेप जो सॉल्यूट है, जो हमारा ये सॉल्यूट बल्क है, इसमें से वन मॉलिक्यूल जो सॉल्यूट है वो डिटैच होगा और ये फर्दर यूज होगा कहाँ पे, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में। अब ये सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होगा, कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ वैकेंट साइट इन सॉल्वेंट। अब ये तो सॉल्यूट हो गया, अब सॉल्वेंट के अंदर भी तो कुछ हरकत होगी, तो उसके अंदर क्या होगा, वैकेंट साइट क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट होगा, तो जो सॉल्वेंट होगा उसका वन मॉलिक्यूल जो होगा सॉल्वेंट का वो फ्री हो जाएगा और क्रिएट हो जाएगा वैकेंट साइट। कैसे होगा वो यहाँ पे आप गाइस अच्छे से देख सकते हो। तो ये रहा सॉल्वेंट, इसके अंदर से एक जो इसका मॉलिक्यूल है वो क्या हुआ, फ्री हो गया। फ्री होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक गैप आ गया, इसी गैप के अंदर वो सॉल्यूट पार्टिकल आकर के अटैच होगा। दिस वैकेंट साइट इज फर्दर यूज्ड इन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इन दिस थर्ड स्टेप। तो यहाँ पे अब हम थर्ड स्टेप देख रहे हैं, एकदम अच्छे से समझ रहे हैं। सो गाइस थर्ड पॉइंट ये बोलता है इंसर्शन ऑफ डिटैच सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन वैकेंट साइट ऑफ सॉल्वेंट, यानी जो हमारा डिटैच सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो वैकेंट साइट में आकर के इंसर्ट हो जाता है, अटैच हो जाता है यहाँ पे। तो वो हम देख लेते हैं। तो दिस स्टेप इन्वॉल्व द इंसर्शन ऑफ डिटैच सॉल्यूट मॉलिक्यूल इनसाइड द क्रिएट वैकेंट साइट ऑफ सॉल्वेंट। तो देख लेते हैं, जो हमारा सॉल्वेंट था वैकेंट साइट के साथ और जो हमारा सॉल्यूट था फ्री सॉल्यूट, जो सॉल्यूट बल्क से आया था, वो क्या हुआ, अंदर गया और जाकर के इसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया अंदर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन दिस थर्ड स्टेप वैकेंट साइट क्रिएटेड इन द सॉल्वेंट और फ्री सॉल्यूट मॉलिक्यूल, बोथ ऑफ देम इंटरेक्ट एंड वी गेट सॉल्वेंट विद एम्बेडेड सॉल्यूट मॉलिक्यूल, और जिसकी वजह से ये इजीली अच्छे से मिक्स हो गया यहाँ पे। तो ऐसा ये स्टेप प्रोसेस चलता है। तो आगे हम देख लेते हैं। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन पेपर में किस टाइप से ये पूछता है क्वेश्चन, डिफाइन सॉल्युबिलिटी, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन और मेंशन द रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट। ये कितने मार्क्स से आया था, तो 7 मार्क्स का आया था। तो गाइस इस टाइप से आप आंसर लिख सकते हो और आपको और भी मैं पॉइंट्स कवर कर। सो गाइस एक ये टॉपिक है आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स, ये भी 7 मार्क्स में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन गाइस, ये भी बहुत बार पूछा गया है, आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। तो गाइस अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है, कितना लिखना है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको गाइस यही बताना है कि अगर हमें सॉल्युबिलिटी एस्टिमेट करना है
कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो रहा हो उस टाइम पे जो हमें सॉल्युबिलिटी एस्टिमेट करेंगे पता करना हो तो उसके लिए ये आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर का यूज़ किया जाता है, यानी सम आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, और जिसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है रेगुलर सॉल्यूशन थ्योरी ने। इस थ्योरी ने क्या किया है कि एक न्यूमेरिकल एस्टिमेशन बताया है अबाउट सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो आप जैसे कि ये देख सकते हो, डेल्टा वन इजकल टू डेल्टा यू बाई वी एंड होल के पावर हाफ एंड डेल्टा एच माइनस आर टी अपॉन में वी और ब्रैकेट ऑफ पावर हाफ। तो यहाँ पे जो डेल्टा वन है वो आखिर क्या है, तो वो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है। डेल्टा यू क्या है, मोलर एनर्जी है। वी क्या है, मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। और डेल्टा यू बाई वी कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, और डेल्टा आर एच मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्यूट। तो गाइस हम कैसा पता करेंगे, तो जो यहाँ पे आपको मैंने अभी बोला एस्टिमेट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, तो कैसे करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे आप ये नोट में पढ़ सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा वन एंड डेल्टा टू, डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू गिव्स द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर सॉल्युबिलिटी। मतलब ये डेल्टा वन दिख रहा है आपको और ये डेल्टा टू दिख रहा है, तो डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्युबिलिटी। अब ये डेल्टा वन और डेल्टा टू निकलेगा कैसे, तो डेल्टा वन में सबसे पहले हमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट का हम यहाँ पे पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे, और फर्स्ट सॉल्व कर लिया सॉल्वेंट का, और सेकंड हम सॉल्यूट का सॉल्व करेंगे यहाँ पे पुट करके। डेल्टा टू यहाँ पे डेल्टा वन निकल गया, ये सॉल्वेंट का हो गया। फिर डेल्टा टू के लिए हम सॉल्यूट का यूज़ करके और फिर वैल्यू निकालेंगे, जितनी भी वैल्यू आएंगी उसमें सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूट करके हमारा आ गया सॉल्युबिलिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, तो जूल के पावर हाफ मीटर माइनस 3/2 जो पावर है, और ये इक्विवेलेंट होता है पास्कल के पावर हाफ से। सो इसमें और भी हमें पॉइंट्स लिखना है, 7 मार्क्स में आ रहा है तो इतने कम पॉइंट तो नहीं लिखना है। एप्लीकेशन भी हमें बताना पड़ेगा इसके में। तो फर्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट हेल्प करता है, प्रिपरेशन ऑफ पोलैरिटी स्केल। तो प्रिपरेशन होता है इसमें पोलैरिटी स्केल का। अब ये पोलैरिटी स्केल क्या है, तो जो डिफरेंट सॉल्वेंट्स होते हैं उनके पास डिफरेंट सॉल्युबिलिटी वैल्यू आती है, जिसकी वजह से हमें क्या करना होता है, एक चार्ट बनाना होता है, उसको हम पोलैरिटी चार्ट कहते हैं। और उसको बना करके उसमें हम लोग इस तरह से मेंशन करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी को। तो गाइस ये आप अच्छे से लिख सकते हो, इसी के नीचे लिख सकते हो, मैंने आपको शॉर्ट में लिख करके दिखाया है। अगर पेज जितना ज़्यादा आप लिखो उतना अच्छा है 7 मार्क्स के लिए। को सॉल्वेंसी पावर डिटर्मिनेशन। अब ये को सॉल्वेंसी पावर क्या है, ये गाइस समझ नहीं आया होगा आपको। तो इसका मतलब यह है, को सॉल्वेंसी पावर जो है ये एबिलिटी है इन टू इंक्रीज एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, यानी एक्वस सॉल्युबिलिटी में जो ड्रग होगा उसके एबिलिटी को क्या करेगा, इन्हेंस करेगा, इट्स एफिकेसी। सो फोर्थ वन इज केमिकल काइनेटिक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। व्हेन जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है सॉल्यूट का एंड सॉल्वेंट आर ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी ज़्यादा ही होगा। फिफ्थ वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन ड्रग एक्शन, तो हेल्प करता है डिटर्मिनेशन में। और स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप बताता है ड्रग्स का। ड्रग ट्रांसपोर्ट थ्रू मॉडल मेम्ब्रेन इसमें काम करता है। और इसका एडवांटेजेस एक ही है जो कि हम देख लेते हैं, टू प्रिडिक्ट एक्सेस फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग। और लिमिटेशन की बात करें तो जो रेगुलर सॉल्यूशन थ्योरी है, इन्होंने इनका लिमिटेशन ये है कि ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, बता नहीं पाते थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़, जैसे कि हीट ऑफ सॉल्यूशन को नहीं बता पाएंगे और वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। तो इन सब में दिक्कत, ये लिमिटेशन हो गई इसका। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। और गाइस आपको मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एक्सप्लेन आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। और एक जो क्वेश्चन था वो एक ही साल में ये दोनों क्वेश्चन आया था, डिफाइन सॉल्युबिलिटी, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो एक ही ईयर में और ये दोनों क्वेश्चन आने, यानी 10 और 7 मार्क्स, 17 मार्क्स तो ईजिली इन्हीं दो क्वेश्चन ने ही दे दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हो अगर आप इतना बस लिख दोगे तो 17 मार्क्स तो और कहीं है ही नहीं। तो गाइस
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस अच्छे से प्रिपेयर करना, और आप हमारे नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का नोट्स के लिए, वहाँ से आ सकते हैं। और आप हमारे वेबसाइट पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, वेबसाइट पर भी हम अवेलेबल करवा देंगे। बट अगर ये PDF चाहिए तो हमें कमेंट करिए, हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।